हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे काली बेगम गेम, जिसे हार्ट्स भी कहते हैं। दोस्तों, इस गेम को यूजुअली 4 लोगों के बीच खेला जाता है। इस गेम में सभी प्लेयर्स को बराबर पत्ते बांटे जाते हैं। तो अगर 4 लोग मिलकर खेल रहे हैं तो 13-13 पत्ते आपस में वो बांट सकते हैं। ये गेम होता है टोटल 25 पॉइंट्स का। अब वो पॉइंट्स कैसे होंगे वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। अगर इस गेम को 4 से ज्यादा या फिर 4 से कम लोग भी मिलकर खेलना चाहते हैं तो वो इस तरह से पत्तों को बांटे कि सब में बराबर बटे। मान लीजिए इस गेम को 5 लोग मिलकर खेलना चाहते हैं तो उन्हें 50 पत्तों में से 10-10 पत्ते आपस में बांटने होंगे और डेक में से कोई 2 पत्ते कार्ड गेम से बाहर करने होंगे। दोस्तों, अगर 5 लोग मिलकर खेल रहे हैं तो वो 2 दुर्री हटा सकते हैं, जो कि होगी चिड़ी और ईंट की दुर्री। तो इन 2 दुर्री को वो गेम से बाहर कर सकते हैं। अब मान लीजिए गेम को खेल रहे हैं 6 लोग, तो 6 लोगों में 48 कार्ड्स बराबर बट सकते हैं, यानी कि 8-8। तो इसलिए उन्हें 4 पत्ते हटाने होंगे, तो वो चारों दुर्रियां हटा सकते हैं। अब दोस्तों, इस गेम में मेनली पान के पत्ते के पॉइंट्स होते हैं, तो इसलिए पान का पत्ता अगर गेम से बाहर हो रहा है तो इसका 1 पॉइंट गेम से जाएगा। टोटल गेम है 25 पॉइंट्स का, लेकिन अगर 6 लोग मिलकर खेल रहे हैं तो गेम हो जाएगा 24 पॉइंट्स का। 1 पॉइंट गेम से बाहर हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि काली बेगम गेम में पॉइंट्स मेनली लाल पान के होते हैं, यानी कि हार्ट्स के, और दूसरा होते हैं काली बेगम यानी कि हुकुम की बेगम के पॉइंट्स। दोस्तों, जितने भी हार्ट्स के पत्ते हैं उन सबके सिर्फ 1-1 पॉइंट होते हैं, यानी कि 13 पत्तों के 1-1 पॉइंट, प्लस जो काली बेगम है हमारी यानी कि हुकुम की बेगम, इसके होते हैं 12 पॉइंट्स दोस्तों। तो इसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, इसीलिए इस गेम को काली बेगम कहते हैं, या फिर हार्ट्स इसलिए कहते हैं कि बचे हुए पॉइंट्स होते हैं हार्ट्स वाले पत्तों के। दोस्तों, 13 + 12 हो गए 25, इसलिए गेम के हैं टोटल 25 पॉइंट्स। तो दोस्तों, इस तरह से गेम होता है 25 पॉइंट्स का। अब मान लीजिए दोस्तों कि 3 लोग ये गेम मिलके खेलना चाहते हैं, तो वो एक चिड़ी की धुर्री को गेम से बाहर कर दे तो हो जाएंगे 51 कार्ड्स। तो 51 कार्ड्स को वो लोग 17-17 आपस में बांट सकते हैं। इस तरह से दोस्तों कार्ड्स को पहले अच्छी तरह से शफल कर लीजिए। अब दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, काली बेगम गेम में जिसके पॉइंट्स सबसे कम होते हैं वो प्लेयर गेम को जीतता है। जैसे कि बाकी गेम्स में आपने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कमाने पे गेम जीता जाता है, इस गेम में इसका उल्टा होता है। जितने पॉइंट्स आपके कम होंगे उतना ही आपके लिए ये अच्छा होगा। दोस्तों, आपके पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए, और सबसे ज्यादा पॉइंट्स मैंने आपको बताया होते हैं हुकुम की बेगम के यानी कि काली बेगम के, और हार्ट्स के यानी कि लाल पान के। तो दोस्तों, आपको कोशिश करनी है कि आप जितना हो सके उनको फेंक दीजिए और वो कार्ड्स आपके पास ना आए। तो जब हम सारे प्लेयर्स मिलके चाल खेलेंगे तो आपको कोशिश करनी है कि काली बेगम को अपने पास से दूसरे को दे दिया जाए। तो इस तरह से आपको चाल खेलनी है कि आपके पास काली बेगम और लाल पान के पत्ते ना रहें, ताकि वो पॉइंट्स आपके ना बने। और दोस्तों, इस गेम में आपको यही ध्यान रखना है। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि सभी प्लेयर्स में से जिस प्लेयर के पूरे गेम खत्म होने तक एक भी हाथ नहीं बनेगा उसको मिलते हैं -5 पॉइंट्स। जैसे कि मैंने बताया, जितने कम पॉइंट्स उतना अच्छा, तो -5 यानी कि 0 से भी कम, तो ये और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका हाथ बने ही ना। अब आपको गेम अगर समझ में आ गया तो हम गेम स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं। तो अब मैं कार्ड्स को अच्छी तरह से फेंट कर 4 प्लेयर्स का गेम हम आपको आज सिखाएंगे दोस्तों। चारों प्लेयर्स में मैं अब बराबर कार्ड्स बांटूंगी। अब दोस्तों, मैंने चारों प्लेयर्स में बराबर 13-13 पत्ते बांट दिए हैं। दोस्तों, चारों प्लेयर्स एक एक करके अपनी चाल चलेंगे। अब जिस प्लेयर ने बांटा है, यानी कि मैंने बांटे हैं, प्लेयर 4 हूं मैं, तो मेरे से जो अगला प्लेयर है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, प्लेयर 1, उससे हम गेम स्टार्ट करेंगे चाल खेलना।
अब जब प्लेयर्स अपनी चाल खेलना स्टार्ट करेंगे तो उनको ध्यान रखना है कि हमारा हाथ ना बने, और हाथ तब नहीं बनेगा जब हम सबसे छोटा और बेकार पत्ता फेंकेंगे गेम में। सो अब दोस्तों प्लेयर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए प्लेयर 1 के पास सबसे बेकार पत्ता है 3 की ईंट, तो वो फिलहाल डाल सकता है 3 की ईंट। अब हमारे अगले प्लेयर के पास अगर ईंट है तो उसे ईंट ही डालनी पड़ेगी, अदरवाइज वो कोई और पत्ता भी डाल सकता है। अब इसके पास ईंट में सबसे बेकार है 2, अगर ये 2 डालेगा तो इसका नहीं बनेगा, सो इसने डाल दिया 2। अब हमारे इस प्लेयर के पास है लोएस्ट कार्ड 5, तो ये अपना 5 डाल देगा। अब इस प्लेयर के पास 5 से बड़े पत्ते हैं, तो इसको कोशिश करनी है कि जब मेरा बन ही रहा है तो मैं अपने हाईएस्ट कार्ड को खत्म कर दूं, तो ये डाल देगा अपना गुलाम। तो इस तरह से चाल हाथ तो इसका बन गया, लेकिन इसका एक हाई कार्ड निकल गया। अब नेक्स्ट चाल जब ये चलेगा तो इसको डालना है अपना लो पत्ता, अगर ये 2 डालेगा तो हो सकता है किसी और का हाथ बन जाए। अब देखिए लाल पान के पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, सो ये हाथ जिसका भी बनेगा उसके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब इस प्लेयर के पास लाल पान का एक ही पत्ता बचा है, इसको यही डालना होगा 5। अब हमारे इस प्लेयर के पास लाल पान का 5 से छोटा कोई पत्ता नहीं है, तो वो डाल देगा गुलाम। दोस्तों अगला प्लेयर जो है उसके पास और छोटा पत्ता है, वो डाल देगा 3। दोस्तों ये गेम हो गया हमारे प्लेयर 2 का, तो उसके हो गए 4 पॉइंट्स दोस्तों, ये हाथ उसका बन गया। अब नेक्स्ट चाल भी प्लेयर 2 को चलनी पड़ेगी, तो 2 डाल देगा अपना 3 की चिड़ी। अब अगला प्लेयर डालेगा 2 की चिड़ी। अब ये प्लेयर डाल सकता है अपना 7, और देखिए इस प्लेयर के पास है इस प्लेयर के पास 7 से लोएस्ट एक कार्ड है, तो वो डाल सकता है अपना 6। ये चाल हो जाएगी प्लेयर 4 की। इस तरह से दोस्तों गेम चलता रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए हमने डाला किंग का पान, अब इस प्लेयर के पास मान लीजिए ये बचा है, तो अब आप देखिए प्लेयर 1 के पास एक भी पान का पत्ता नहीं है, तो अब इस केस में वो कोई भी पत्ता डाल सकता है, उसका हाथ नहीं बनेगा। तो उसको ऐसा कौन सा पत्ता डालना चाहिए, देखिए उसके पास है काली बेगम यानी कि हुकुम की बेगम, तो उसको ये कार्ड खत्म करना है क्योंकि इस कार्ड के 12 पॉइंट्स हैं, तो अब वो डाल देगा इस कार्ड को। और देखिए अगले प्लेयर के पास पान है, इसलिए उसे पान ही डालना पड़ेगा। अगले प्लेयर के पास भी पान है, तो वो डाल सकता है अपना पान। अब देखिए ये हाथ बना है हमारे प्लेयर 2 का, तो उसके पास अनफॉर्चुनेटली 12 पॉइंट्स आ गए हैं। 12 के साथ 3 पान के, यानी कि 12, 13, 14, 15 पॉइंट्स हमारे प्लेयर 2 के हो गए हैं। इस तरह से अगली गेम प्लेयर 2 ही खेलेगा। जैसे इन्होंने डाल दिया मान लीजिए 6 का 5, पान की चाल चल रहे हैं। अब इस प्लेयर के पास एक ही पान का पत्ता है, तो वो ये डालेगा। इस प्लेयर के पास अब ये अपना कोई भी, क्योंकि इक्का सबसे बड़ा होता है दोस्तों, तो ये प्लेयर अपना बड़ा पत्ता खत्म कर सकता है यहाँ पे। अब देखिए इसके पास एक भी पान का पत्ता नहीं है, और काली बेगम भी इसकी जा चुकी है, तो अब ये कोई भी पत्ता डाले। अब इसकी कोशिश रहेगी कि बड़े वाले कार्ड्स को निपटा दो, सो दैट इसकी चाल ना बने। तो इसके पास सबसे बड़ा है इक्का, तो ये डाल देगा अपना इक्का खत्म करेगा। अब ये चाल हो जाती है इक्का डाला इन्होंने प्लेयर 3 का। अब देखिए दोस्तों इस तरह से अभी तक प्लेयर 1 की एक भी हाथ नहीं बना है, तीनों प्लेयर्स के हाथ बन चुके हैं। तो अगर गेम के एंड तक प्लेयर 1 की एक भी हाथ नहीं बनता तो उसको -5 पॉइंट्स मिल जाएंगे दोस्तों। इस तरह से गेम्स चलती रहेंगी, सब लोग हाथ बनाते रहेंगे, और गेम के एंड में सभी कार्ड्स की टोटलिंग होगी। जैसे कि ये प्लेयर 2 के हाथ हैं, अब हम इन कार्ड्स को खोल के देखेंगे, इसमें पान के कौन कौन कितने कार्ड्स हैं, उतने पॉइंट्स प्लेयर 2 को मिल जाएंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पान के कार्ड, यानी कि 7 पॉइंट्स यहाँ और 12 पॉइंट्स यहाँ, तो हमें प्लेयर 2 हारता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं।
और देखिए दोस्तों, जिसके पास भी काली बेगम आएगी मेनली वही गेम को हारेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉइंट्स उसी के बनेंगे। सो इस तरह से पॉइंट्स को कैलकुलेट किया जाता है। अब ये गेम आप कितने भी गेम खेल सकते हैं। एक गेम खेलिए, उसको चारों के पॉइंट्स नोट डाउन करिए, उसके बाद एक गेम आप और खेल सकते हैं। इस तरह से मल्टीपल गेम्स आप खेल सकते हैं। टोटल 5 गेम खेले और 5 गेम में जिसके जितने पॉइंट्स हुए वो नोट किया और लास्ट में जाके टोटलिंग की। तो लास्ट में टोटलिंग में जिसके भी पॉइंट्स सबसे लोएस्ट हुए वही प्लेयर होगा गेम का विनर। तो दोस्तों, इस तरह से आपको आज हमने सिखाया काली बेगम। होप करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और आपको अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।